डेंगू बुखार इस वक्त देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इससे पीड़ित व्यक्ति में प्लेटलेट्स तेजी से खत्म होने लगते हैं। ज्यादातर मामलों में प्लेटलेट्स बाहर से चढ़ाना पड़ता है। घबराहट में लोग इलाहाबाद जैसी घपलेबाजी का शिकार हो जाते हैं, जिससे मरीज की जान तक जा सकती है। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक डेंगू मरीज की मौत हो गई है। घर वालों का एलिगेशन है कि मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी थी। हॉस्पिटल वालों ने पैसे लेकर के प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया। हालत बिगड़ने पर मरीज को दूसरे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आज का ये वीडियो एजुकेशनल होने वाला है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, और डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाता है, शरीर में कैसे बनते हैं प्लेटलेट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इलाहाबाद के जिस पेशेंट को डेंगू हुआ था, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 13,000 प्लेटलेट्स बचे हुए हैं, 8 यूनिट प्लेटलेट्स का फौरन इंतजाम करना पड़ेगा। मृतक के फैमिली मेंबर्स ने बताया कि पेशेंट की मौत के बाद बचे हुए 1 यूनिट प्लेटलेट्स को देख करके डॉक्टरों ने बताया कि ये नकली है, उसमें प्लेटलेट्स की जगह केमिकल और मौसमी का जूस भरा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लेटलेट्स असली है नकली, इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो आम आदमी के लिए असली और नकली का पहचान करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असली और नकली दोनों की पैकिंग एकदम एक जैसी ही होती है। प्लेटलेट्स की पहचान केवल डॉक्टर या लैब में ही की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्लेटलेट्स को किसी भी ऐसे वैसे ब्लड बैंक की बजाय ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से ही खरीदा जाए। अब समझते हैं कि प्लेटलेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में पाए जाने वाले छोटे प्लेट जैसे सेल्स होते हैं। ब्लड में मेनली 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल ब्लड के लिक्विड यानी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ब्लड के सभी सेल्स में सबसे छोटे प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स की कुल हिस्सेदारी सिर्फ 1 या 2% ही होती है। अब समझते हैं कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। देखिए, प्लेटलेट्स ब्लड बहने को रोकने का काम करता है। जब शरीर में कहीं भी ब्लड निकलता है या चोट लग जाती है, तो प्लेटलेट्स चोट की जगह पर इकट्ठा होकर के ब्लड का थक्का जमाने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है। इसलिए प्लेटलेट्स को हमारे शरीर का नेचुरल बैंडेज भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी जब आपको चोट लगी हो तो चोट लगने के कुछ टाइम बाद वहां पे एक पपड़ी सी जम जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारे बॉडी में कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए। देखिए, वैसे आमतौर पर ब्लड की एक बूंद में या पर माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। वैसे हमारे शरीर में अरबों की संख्या में प्लेटलेट्स होते हैं। हर दिन हमारे शरीर में करीब 100 अरब प्लेटलेट्स बनते हैं, यानी हर सेकंड करीब 10 लाख प्लेटलेट्स। लेकिन प्लेटलेट्स की लाइफ बहुत ही कम होती है और 7 से 10 दिन तक इसकी लाइफ होती है प्लेटलेट्स की। इसलिए बॉडी में लगातार नए प्लेटलेट्स बनते रहते हैं। यही वजह है कि प्लेटलेट्स डोनेट करने के बाद उसको 5 दिन के अंदर ही चढ़ाया जाना जरूरी होता है। प्लेटलेट्स डोनेट करने के 72 आवर्स के अंदर ही शरीर में उस प्लेटलेट्स को रिप्लेस करने वाले नए प्लेटलेट्स बन जाते हैं। इसी वजह से आप हर हफ्ते प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। अब समझते हैं, अगर आपके बॉडी में मान लीजिए प्लेटलेट्स की कमी होती है तो आपको क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। लो प्लेटलेट्स काउंट के मेन सिम्टम्स खरोच लगने पर ठीक ना होना, घाव से खून बहने पर ना रुकना, मसूड़े, नाक से बार बार खून बहना। प्लेटलेट्स कम होने पर इंटरनल ब्लीडिंग या शरीर के अंदरूनी अंगों में ब्लड बहने का खतरा बना रहता है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से आपको बिन वजह खुद से ही ब्लीडिंग होने का भी खतरा रहता है। ऐसा होने पर ब्लड रुकना बहुत ही मुश्किल होता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। अब समझते हैं कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है। रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह ही प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो हमारे हड्डियों में मौजूद स्पंज जैसे टिश्यूज होते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं, जिनसे ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हैं। बोन मैरो में मौजूद बड़े मेगाकायरोसाइट्स नामक सेल के टूटने से प्लेटलेट्स बनते हैं। एक मेगाकायरोसाइट सेल्स के टूटने से करीब 1000 प्लेटलेट बनते हैं। और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इंफेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। वहीं प्लेटलेट्स का मेन काम होता है क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जमाना। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। पर माइक्रोलीटर ब्लड या एक बूंद ब्लड में प्लेटलेट की संख्या को प्लेटलेट्स काउंट या PLT कहा जाता है। पर माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स काउंट को हेल्दी माना जाता है। इससे कम या ज्यादा प्लेटलेट्स का होना वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है।
प्लेटलेट्स काउंट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला लो रेंज, पर माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स होना लो रेंज यानी प्लेटलेट्स की कमी होती है। 20,000 से कम प्लेटलेट्स की संख्या जानलेवा हो सकती है। दूसरा होता है नॉर्मल रेंज, पर माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स नॉर्मल होती है। तीसरा होता है एलिवेटेड रेंज, पर माइक्रोलीटर ब्लड में 5 लाख से 10 लाख प्लेटलेट्स काउंट को ज्यादा माना जाता है। अब समझते हैं कि प्लेटलेट्स ज्यादा होने से क्या होता है। कई बार बोन मैरो बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। इस सिचुएशन को थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में पर माइक्रोलीटर ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट 10 से 20 लाख पहुंच जाता है। प्लेटलेट काउंट ज्यादा होने से ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है, यानी कि खून का थक्का जम जाता है। कई बार इससे कैंसर होने का भी खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि डेंगू होने पर प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाती है। देखिए, डेंगू बोन मैरो पर असर डालता है। बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स बनते हैं, इसलिए डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्लेटलेट्स कम है या ज्यादा, इसको किस तरीके से जान सकते हैं। डॉक्टर प्लेटलेट्स की संख्या, साइज और हेल्थ को कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी टेस्ट से पता करते हैं। सीबीसी से न केवल प्लेटलेट्स बल्कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर या वो जो लैब वाले हैं वो आपका ब्लड निकालते हैं और फिर इसे टेस्ट के लिए लैब में भेजते हैं। वहीं ब्लड में मौजूदा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का लेवल चेक होता है। सीबीसी से डॉक्टर को कई मेडिकल कंडीशन की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। उम्मीद करता हूं डेंगू और प्लेटलेट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।